सबसे पहले हमज़ा मैं आपकी जानिब आऊँगी। ऑटो सेक्टर के हवाले से अगर अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर इस वक्त तबाही के दहाने पे है। कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ अपने प्लांट्स खोल रही हैं, कुछ बंद करती हैं और देखा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक डेज़ के लिए ऑटो सेक्टर कंपनीज़ अपने प्लांट बंद कर देती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? देखें, ऑटो सेक्टर का तबाही के दहाने पे पहुंचने का मकसद ये है कि लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जी। लाखों रोज बेरोजगार भी हो रहे हैं। ऑटो सेक्टर इस वक्त बंद है। तकरीबन 50% प्रोडक्शन आपकी डिक्रीज हुई है ऑटो सेक्टर की। और कल भी हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इंडस मोटर कंपनी ने खत लिखा है और उसमें कहा है कि हम 6 दिन के लिए अपना प्लांट बंद कर रहे हैं। पहले ये होता था कि सिंगल शिफ्ट में काम हो जाया करता था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे प्लांट बंद होता है, कई कई हफ्तों तक बंद होता है। सुजुकी हो, टोयोटा कंपनी हो, या फिर हम देख रहे हैं होंडा कंपनी हो, ये अपने प्लांट्स बंद करती हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक अनसर्टेनिटी की सी कैफियत है, क्योंकि बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है। और वैसे ही जब ये ऑटो सेक्टर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में भी आता है, और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के जो नंबर्स हैं वो वैसे माइनस में चले गए हैं। और ये तमाम सूरत पैदा हुई है इम्पोर्ट पर पाबंदी की वजह से। ठीक। जब आप इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाएंगे, एलसीज क्लियर नहीं होंगी, पार्ट्स हम बाहर से जब इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा खसारे का सामना है। कल भी पाक सुजुकी कंपनी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ख़त लिखा और उसमें कहा कि अब जो बजट पेश किया जा रहा है, इस पर जो विथ होल्डिंग टैक्स है उसकी शरह में कमी की जाए, मज़ीद टैक्सेस ना लगाए जाएँ। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी चेयरमैन एफबीआर को ख़त लिखा ठीक। और उसमें कहा था कि विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा ना किया जाए, क्योंकि आइंदा आने वाले बजट के अंदर ये ज़राए मेरे ये कहते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा करने की जो तजवीज़ है उस पर अमल कर लिया जाएगा, यानी मजीद टैक्सेस ऑटो सेक्टर पर बढ़ेंगे। लगने जा रहे हैं। ठीक। जब मजीद टैक्सेस लगेंगी तो ऑब्वियसली जो कीमत है वैसे ही गाड़ियों की जी। इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, और जो एक मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो वो मजीद इनकी जो सेल है वो मुतासर होगी। और अगर यही हालात रहे जी। तो ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बात का इशारा किया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ऑटो की, जो यहाँ पे बिजनेस कर रही हैं, हम्म। अगर उनको रिलीफ नहीं मिला, उनको टैक्सेस में रिलीफ नहीं मिला, या इम्पोर्ट एलसीज में रिलीफ नहीं दिया गया, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस करने आए हैं यहाँ पर, फिर उनको अपना प्लांट जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे बंद करना पड़ेगा। सही। पहले जब सिंगल शिफ्ट में काम होता था, फिर उसको जाहिर सी बात है जब परमानेंट बंद करने की बात आएगी तो ये बहुत बड़ा ह्यूज लॉस होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। तो इसके लिए नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑटो सेक्टर के जो बड़े बड़े लोग हैं, जी। और ख्वाह वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हों या ऑटो सेक्टर के मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ओनर्स हों, उन्होंने मुलाकातें की हैं वज़ीर ख़ाज़ाना इसहाक़ डार से, लेकिन उन्होंने ग्रीन सिग्नल तो दिया है, लेकिन ये है कि इस बजट के अंदर मज़ीद टैक्सेस तो ऑटो सेक्टर पर लगने जा रहे हैं।